सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मोहम्मद नवीद अख्तर, CEO स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज, आप तमाम मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ और मुझे इस बात पे बेइंतहा खुशी है कि आज के इस फ्री लॉन्चिंग इवेंट पे हम सब एक साथ हैं। मैं कोई बहुत शोला ज्ञान तलब तो नहीं, लेकिन आज हम थोड़ा ये डिस्कस करेंगे कि हमने आज तक पहले क्या किया, हमारा विजन क्या है और हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। मैंने 2005 में अपने प्रोफेशन करियर का आगाज़ किया। मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। 2014 से इस्लामाबाद में सेटल हूँ। 2007 में मैंने टेलीनॉर पाकिस्तान को एज आ फाइनेंस मैनेजर ज्वाइन किया और 2012 में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैं प्रमोट हुआ CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। 2015 एंड पे मैंने एज आ CFO टेलीनॉर पाकिस्तान को ज्वाइन किया और तब से मैं अपने बिजनेस में 2016 में मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई अख्तर एंड अख्तर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड इन द फील्ड ऑफ जनरल सप्लाईज एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसमें हम लोग हॉस्पिटल को सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, जिसमें इसका मुल्तान, ताजाबी रावलपिंडी, ताजाबी मुल्तान, RI लाइन पेशावर और दीगर एक कई हॉस्पिटल शामिल हैं। इसके अलावा मोबाइल कंपनियों में जो टावर होते हैं, वहाँ पे जो इक्विपमेंट होता है, जनरेटर्स, उनके पार्ट्स, मीडिया पैनल और दीगर चीज़ें इम्पोर्ट होकर सप्लाई करते हैं। इसके अलावा DHA, बैरियर टाउन, नाइट्रेशन, नादरा और कुछ है और इसके अलावा कई एक मल्टीनेशनल ग्रुप्स को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सप्लाई करते हैं। उसके बाद जब कोविड आया 2019 में, उस टाइम फौरी मेरे माइंड ने एक चीज़ क्लिक की कि अब दुनिया ऑनलाइन की तरफ जाएगी। मैंने फौरी तौर पे एक IT हाउस बनाया और फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग और SEO काम स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने अमेज़ॉन का नाम सुना होगा, ये आप समझ लें कि उसकी लेटेस्ट फॉर्म। उसमें हमारी वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। वहाँ से जब सेल जाती है तो वो अर्निंग हमें आती है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, पाउंड और यूरो। फिर 2020 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी बनाई, जिसमें हम हाउसिंग सोसाइटी को कंसल्टेंसी करते हैं, उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, उनकी फिजिबिलिटी प्लान्स की एग्जीक्यूशन और इसके अलावा कई एक मल्टीनेशनल ग्रुप्स का कंसल्टेंट भी रहा हूँ और अभी भी कई एक मल्टीनेशनल ग्रुप को कंसल्टेंसी देता हूँ एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, क्योंकि मैं इनकम टैक्स सेल टैक्स लायर भी हूँ। एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट उनके ऑर्डर्स, उनके टैक्स मैटर्स और ये सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं। और इसके लिए मेरे साथ मेरी एसोसिएशन और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम है जो ये सारा मेरे साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। फिर 2021 में मैंने एक हाउसिंग सोसाइटी भी लॉन्च की। आपको बताने का मकसद ये है कि एक बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ कि हमारा कोई ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है या कोई पहली कंपनी नहीं है। 2021 में मैंने एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की किसी स्मार्ट आइलैंड के नाम से, लेकिन हमारी जो लैंड थी चक्री में वो एक इदारे के एरिए में आ गई। मैं उस इदारे का नाम नहीं ले सकता। तो जब हमारा केस NOC के लिए कोर्ट हुआ तो उस इदारे ने फिर हमारा NOC नहीं होने दिया, तो मजबूरन हमें वो क्लोजिंग करनी पड़ी। मैंने उस हाउसिंग सोसाइटी में 222 एंड यूज़र लगाए, नो डीलर, ओनली एंड यूज़र। 222 एंड यूज़र लगाए, लेकिन जब हमने इसको क्लोज किया, हमने तमाम लोगों को विद प्रॉफिट वो पेमेंट वापस की। उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर डाउन चला गया। फिर 2022 में जब रियल एस्टेट सेक्टर डाउन किया, उस टाइम पर हमने कुछ लैंड की परचेजिंग की। हमारे पास चक वैली रोड पे मौजा झरकी में 2000 कनाल है और जिसपे हम हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करने जा रहे हैं स्मार्ट आइलैंड के नाम से। और इसके अलावा दरमियान रावलपिंडी में 200 कनाल लैंड है, फुल आबादी के बीचों बीच, 4 दीवारी हुई है, गेट लगा हुआ है, एक कॉम्पैक्ट पीस पड़ा है, पानी बिजली का साथ चीज़ वहाँ का मौजूद है। हमारा प्लान है कि वहाँ पे हम क्या घर बनाते हैं, 3 मतलब 5 मतलब। इसके अलावा DHA सामान 5.5 लाख का हाई राइज का प्लॉट है।
स्टार्ट हम लेने जा रहे हैं चक प्लेनी रोड से मोदा जगह, जिसके लिए नेस्पा हमारे कंसल्टेंट है, हमारे टाउन प्लानर है। देखिए, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपने अगर काम करना है तो प्रोफेशनल वे में करें। नेस्पा के ऑफिशियल्स भी बैठे हुए हैं, उन्होंने आपसे बात भी की। एक्चुअली जब आप किसी भी केस में कोई लायर हायर करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि कोई ऐसा वकील मैं लूँ जो कि मेरे केस को सही तरह से प्रेजेंट कर सके। हमने भी यही किया, हमने एक ऐसा कंसल्टेंट, एक ऐसा टाउन प्लानर चूज किया। We are very professional. They know how to present our case in RDA for English. मैं अब थोड़ा सा जनरेशंस के ऊपर बात करूँगा। देखिए, मैंने जो भी अपने प्रीवियस बिजनेस आपको बताया, 2016 से ऑनवर्ड मैं ये उन पे काम कर रहा हूँ और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा इसके अलावा एक और भी मैं जिक्र कर दूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है। हम लोग क्रिप्टो करेंसी में स्पॉट ट्रेडिंग भी करते हैं। मेरे तमाम जितने भी बिजनेस हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 22% पर मंथ जनरेशन मौजूद है, जो कि हम पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ होता है जहाँ पे आप क्राउड फंडिंग करते हैं, आप मार्केट से फंड इकट्ठा करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि अब आपने कंपनी कौन सी बनानी है, बिजनेस कौन सा करना है, ज़मीन कौन सी खरीदनी है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस भी पहले मौजूद है, कंपनियाँ भी फ्लरिश हैं, जनरेशन मौजूद है। अगर मैं 18% या 20% पर मंथ कमा रहा हूँ तो मैं किसी को 7-8% दे दूँगा तो मेरे ऊपर लेबिलिटी नहीं है। हमने क्या करना है, जो भी पेमेंट आएगी, जो भी इन्वेस्टमेंट किसी की आएगी, उसको हम अपने रनिंग बिजनेस में लेके जाएंगे, वहाँ से हम उसको जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसका जो प्रॉफिट होगा उससे हम अपने रियल एस्टेट के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम इन्वेस्ट करेंगे। अब आप सब दोस्तों के दिल में बात आ रही होगी, इस बंदे के पास कंपनीज भी हैं 7-7 साल पुरानी, बिजनेस भी है, अच्छा पढ़ा लिखा भी है, सारी चीज़ें, सारा सेटअप, लैंड भी, एसेट्स भी है, सारा कुछ, तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग कि फिर इसने नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों चूज किया। देखिए, हाउसिंग सोसाइटी का एक तरीकाकार क्या होता है कि आपने डीलर इकट्ठे किए और इवेंट किया और प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या एक बंदे को 100 प्लॉट देना बेहतर है या 100 बंदों को एक प्लॉट देना बेहतर है? हमेशा एंड यूजर, मैंने आपसे जिक्र किया पहले भी, जो मैंने हाउसिंग सोसाइटी पर बनाई थी, लॉन्च की थी, उसमें भी कोई डीलर नहीं था, डायरेक्ट एंड यूजर, 222 एंड यूजर। तो दैट्स वाई इसके लिए मुझे इस चीज़ के लिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन ऑप्शन लगी कि हम डायरेक्ट एंड यूजर के ऊपर काम करें। दूसरी जो रीज़न थी, देखिए, एक बंदा है, उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपया सेविंग है, वो उस 1 लाख रुपए से क्या करे? आप बताएं, आज के दौर में 1 लाख रुपए से क्या हो सकता है? तो यही हो सकता है कि उसको 2 से 3 महीनों में मैक्सिमम उससे खर्च हो जाएंगे वो पैसे। लेकिन अगर 1000 बंदे 1-1 लाख रुपया ले आए तो 10 करोड़ की रकम बनती है। और आप अगर उस 10 करोड़ की रकम को अपने जनरेशन सिस्टम में ले जाएं तो सोचे कि आप उससे क्या कमा के उसको देंगे कि उसका वो 1 लाख रुपया भी बच जाए और उसका जो मंथली एक्सपेंस जो उसने वेस्ट कर देना था वो भी उसको आता है। ये क्योंकि मैं आपको बताता जाऊँ, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें इल्म होता है, बहुत सारे अदाद-ओ-शुमार हम लिख रहे होते हैं। आपके पाकिस्तान में इस टाइम इन्फ्लेशन रेट अगर आप बोलो 29.4% है और आपका जो पॉवर्टी रेट है वो 37.5% है और 2023 में आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ 1474 USD है। इन हालात में एक मिडिल क्लास के लिए, एक आम आदमी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है। हमने जो भी अपना बिजनेस प्लान बनाया है वो हमने अपनी जनरेशन को देखते हुए बनाया है। उसके बाद मैं रियल एस्टेट की बात करूँगा। देखिए, रियल एस्टेट क्यों जरूरी है? स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली, उस पर उन्होंने कहा कि 2024 फिर रियल एस्टेट के लिए पीक ईयर होगा, बूम आएगा रियल एस्टेट का, जैसे 2021 में था, 2019 में था, 2019 में था। हम सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप अगर पिंडी इस्लामाबाद को देखें तो इस्लामाबाद 3 अतराफ से बैक है, पहाड़ है, उसकी बैक पे कोई एक्सटेंशन नहीं है, एक साइड खाली है, चक्री चक भी, और रिंग रोड पे काम अब स्टार्ट हो गया। तो
एरिया में इंशाल्लाह बहुत जल्द पैक होने वाला है। फिर आप DHA फेज 9 को देखेंगे, इस जगह पे जाके क्या लोकेशन है, कहाँ पे उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, कितना बड़ा वो प्रोजेक्ट है, 67,000 कनाल का DHA फेज 9 का प्रोजेक्ट है। बैरिया टाउन फेज 9 की आप एक्सटेंशन देखें। बाकी दीगर सोसाइटीज जो चक्री में मौजूद है, कैपिटल स्मार्ट सिटी या और कई सोसाइटीज हैं, वो उन लोगों ने अब नीला तला पे जाके बाइक स्टार्ट कर दी है। नीला तला की वो सिटी जो कि आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले 50,000 रुपये पर कनाल थी, वो इसका 10 लाख रुपये पर कनाल से ऊपर जाती है। तो क्या स्मार्ट रोड को हम सबको हमें इसमें से अपना हिस्सा नहीं लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए। ऑन द कंटिन्यूअस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बी अ पार्ट विद अस, कम एंड जॉइन एंड विन। आप हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे साथ मिले, मेरे शाना बशाना खड़े हो, ताकि एक वो अंपायर जिसका मैंने फॉर्म देखा है उसको मैं फ्लरिश कर सकूं, उस अंपायर को मैं खड़ा कर सकूं। और इसके लिए आप सब भाइयों के तामल की जरूरत है। आप हमारी टीम का हिस्सा बने ताकि इस अंपायर का हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करें और उसी विजन के साथ, जिस विजन के साथ आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसको अंपायर तक मिल तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।